साथियों, डेल्टा चैनल 5 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीटिंग सोर्स की, यानी कि सर्दी का समय है और हम किन किन चीज़ों को अपने कमरे को, अपने ऑफिस को गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं, एक आता है हमारा हीटर्स, दूसरा आता है हमारा हीटिंग फैन। हीटिंग फैन में दो तरह के हैं, एक है हमारा आयरन वाला, आयरन या टिन वाला, दूसरा है हमारा प्लास्टिक वाला, तीसरा होता है अंगीठी। अंगीठी सिगड़ी भी बोलते हैं उसको, बहुत से लोग सिगड़ी बोलते हैं, अंगीठी। चौथा सोर्स है साथियों हीटिंग बैग। पांचवा सोर्स साथियों बाद में बताऊंगा वो कौन सा सोर्स है, जो बहुत ही ज्यादा आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला सोर्स है हमारा हीटर्स। साथियों इसमें कई तरह के हीटर्स होते हैं, एक नेकेड हीटर्स होते हैं, सीधा उसमें एक बीच में रॉड होती है, उसको हम यूज करते हैं। साथियों इसमें क्या होता है, इसमें भी कभी ना कभी आपको शॉक लगने के चांस हैं, या ये कितनी बार पटक जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ये सेफ नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है हीटिंग फैन। हीटिंग फैन में आता है लोहे का हीटिंग फैन। साथियों जो लोहे का हीटिंग फैन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कभी शॉर्ट हो गया, कुछ हो गया, या बॉडी में करंट आने के बहुत चांस होते हैं, वो भी उतना सेफ नहीं है। दूसरी में ही आपका बी हो गया प्लास्टिक हीटिंग फैन। प्लास्टिक हीटिंग फैन, जो प्लास्टिक का हीटिंग फैन है वो किसी तरह से काफ़ी सेफ है और आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक बड़ी बात है। उसमें क्या है, बड़ी बात यह है कि जो प्लास्टिक का हीटिंग फैन है इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप होती है। साथियों इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, आपके ऑफिस या कमरे में कहीं ना कहीं से कोई भी फ्रेश एयर का सोर्स होना चाहिए। इधर अगर फैक्ट्री है तो रिसर्कुलेशन होना चाहिए, लेकिन अगर आपका घर है, कुछ भी है, तो उसमें उसको कंप्लीट बंद करके नहीं रखना है। आपके दरवाजे के ऊपर के रोशनदानियाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से खुला होना चाहिए। ठंडी हवा आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ऑक्सीजन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी में आगे बढ़ते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल इसमें भी ड्रॉप होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल दूसरे हीटर में भी ड्रॉप होता है। आपका डायरेक्ट वाले हीटर में बहुत ज़्यादा हीटिंग, आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ड्रॉप होता है, और उसमें फिर आता है आपका अंगीठी। साथियों अब समय बदल गया है, हमें समय के साथ चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हम अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा नारा है नीड टू अपडेट एंड कीप सस्टेन, तो इसमें आपको समय समय पे, क्योंकि पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते थे, इलेक्ट्रिकल की जो चीज़ें होती थी घर में या ऑफिस में, वो कम होते थे। आज वो सोर्स बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना है। तो जो अंगीठी है, अंगीठी को बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि अंगीठी में क्या होता है, जब अंगीठी में कोयले जलाएं, लकड़ी जलाएं, कुछ भी, उसमें क्या हो, CO2 जनरेट होती है, CO जनरेट होती है, H2 जनरेट होती है, SO2 जनरेट होती है। साथियों ये सभी जहरीली गैसें हैं, और कितनी बार भगवान ना करे कि इससे कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए इसको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। खुले सोर्स में, जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, खेत में, जंगल में, या कहीं पे आग लगने कोई चांस नहीं है, वहाँ पर आप ये सोर्स को प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये आपका कंसर्न नहीं है, आपका फैक्ट्री या घर का कंसर्न नहीं है। उसके बाद में आता है आपका हीटिंग बैग। हीटिंग बैग साथियों, एक हीटिंग बैग क्या होता है, हीटिंग बैग होती है आपकी रबर की, एक रबर का बैग होता है जिसमें आप गर्म पानी भर सकते हैं, और गर्म पानी भर के आप उसको अपने पैरों में रख सकते हैं। ये बेसिकली किसी को चोट लगती है, कुछ होता है, तो उसको हीटिंग के लिए प्रयोग में आता है। लेकिन आप इस हीटिंग बैग में गर्म पानी भर के, कितना गर्म पानी होना चाहिए जिसको आप आराम से सहन कर सकें। ये नहीं कि बहुत सारा गर्म पानी भर दिया और फिर बाद में पता चला कि उससे हाथ पैर ही जल गए। तो करना क्या है, एक जिसमें आप कंफर्टेबल हो उतना गर्म पानी इसमें भरना है, और उस गर्म पानी को आप सिर पर नहीं, हार्ट के पास नहीं, दिल के पास नहीं, कहीं बगल में नहीं, ओनली घुटनों के बीच में रख सकते हैं, पैरों में रख सकते हैं,
या हाथों के बीच में रख सकते हैं। इन हाथों के बीच में आप उसको ऐसे रख सकते हैं और कहीं उसको नहीं रखना है। तो उससे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं, आपको जो ठंड लगी हुई है या ठंड का आप एहसास कर रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद में उस बैग को आप हटा सकते हैं। उसमें एक सोर्स क्या है, एक सोर्स है एसी, एयर कंडीशन। साथियों आजकल एसी में भी हीटिंग सोर्स आता है, विंडो एसी में भी आ रहा है, स्प्लिट एसी में भी आ रहा है। साथियों इसमें आपको एक ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपका रूम क्लोज है उसमें भी, एसी में भी आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के चांस है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के चांस है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर का बहुत ध्यान करना है। वैसे तो आज के समय में एक छोटी सी क्लॉक आती है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का उसमें रिकॉर्ड रहता है, तो आपको समय समय पे आपके रूम का टेम्परेचर बता सकता है। फिर मैं बात करूंगा कि आज का समय अपडेट होने का, नीड टू अपडेट एंड कीप सस्टेन, तो उसमें आपको ये आपको रखना चाहिए, ऑफिस में या घर में कहीं भी आप रख सकते हैं, आपको फायदा करेगा। अच्छा, इसमें तो फिर हमें एसी की बात करें। एसी सपोज बाहर का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको क्या करना है, आपको सीधा ही 30 डिग्री नहीं करना है, आपके एसी को 30 डिग्री पे लेके नहीं जाना है। कंफर्टेबल क्या है, 6 डिग्री बाहर का है तो आप 12 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, इसमें जो भी आपको कंफर्टेबल है आप उतना टेम्परेचर उसमें कर सकते हैं। उसके दो फायदे हैं, ये टेम्परेचर करने के दो फायदे हैं। आपका अगर बहुत ज़्यादा हाई में, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, हाई में नहीं लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका कंप्रेसर है, एसी का जो कंप्रेसर है वो सेफ रहेगा, वो सेफ रहेगा। क्योंकि अगर आप हीटिंग पे मैक्सिमम पे लेके चले जाएंगे तो आपका कंप्रेसर कभी कट ऑफ नहीं होगा, कट ऑफ नहीं होगा तो कंप्रेसर के जलने के चांस है, खराब होने के चांस है, सीज होने के चांस है। यही चीज़ हमने आपको एसी के कूलिंग में भी बताई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कहीं सफ़र में हैं, यानी कि आप कहीं पे जर्नी में हैं, तो उसमें आप उस समय आप क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से आपको क्या है, आपको एक प्लास्टिक की बोतल मिल जाएगी। तो प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी डालिए, प्लास्टिक की बोतल में आप गर्म पानी डालिए और उस बोतल को आप घुटनों के बीच में या पैरों के बीच में या हाथों के बीच में रख सकते हैं और आप अपनी ठंड से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक अच्छा सोर्स है। उसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इतना हो कि आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपने उसमें भर लिया है ना, पता लगा कि थोड़ी देर में बोतल ही मेल्ट होकर सारे में पानी गिर गया, ऐसा नहीं करना है। और हाथों के और पैरों के अलावा उस बोतल को कहीं भी आपको नहीं रखना है। वही हीटिंग बैग का ध्यान देना है। हीटिंग बैग या गर्म बोतल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके रूम का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बना रहेगा, उसमें किसी तरह कोई डिफिशियंसी नहीं आएगी और अच्छा सोर्स है। आपका एनर्जी सेविंग भी होता है, क्योंकि किसी भी रूम में आप किसी भी हीटिंग फैन वगैरह से गर्म करने के लिए आपको बहुत लंबा समय चाहिए होता है, और इसमें अगर आप बोतल का प्रयोग करेंगे तो बहुत थोड़े समय में आपकी बॉडी का एक कंफर्टेबल टेम्परेचर आ जाएगा। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्रिप्शन जरूर करें, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।